चैनल बेस्ड हो तो फिर इस वीडियो के अंदर देखने वाले कि अदानी ट्रांसमिशन ये स्टॉक के बारे में बात करने वाले। एक साल पहले ये स्टॉक 4000 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। और आप सबको पता है कि अदानी के स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आपको दिए हैं। जिन्होंने भी अदानी के स्टॉक में यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है उसने अपने पैसों को 2 गुना या 4 गुना बनाया है। मतलब अपना पैसा डबल या ट्रिपल भी हुआ है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिटर्न्स, मल्टी बैगर रिटर्न्स आप कह सकते हैं अदानी के स्टॉक ने यहाँ पे दिए। लेकिन देखिए पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज के चलते स्टॉक में भारी गिरावट होने के बाद जैसे कि देखिए अदानी के स्टॉक में अगर देखेंगे तो अदानी के स्टॉक में न्यूज के बेसिस में मोमेंटम हमें आता हुआ दिख रहा था। लेकिन अगर हम प्रेजेंटली स्टॉक को देखते हैं तो प्रेजेंटली स्टॉक एक स्टेबल होता हुआ नजर आता हुआ दिख रहा है। तो 4000 का स्टॉक मतलब जो 4000 के आसपास चल रहा था स्टॉक वो अभी 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या हमें लेना चाहिए? क्या क्या फिर से स्टॉक 4000 के लेवल को टच कर सकता है? क्या क्या फिर से हमें मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक दे सकता है क्या? तो इन सारी चीजों को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए ये एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो क्विकली हम इसके फंडामेंटल के ऊपर भी एक बार नजर डालेंगे कि इसके फंडामेंटल किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए प्रेजेंटली स्टॉक की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि 800 के आसपास 831 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करें। लास्ट डे सेक्शन के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% से भी ज्यादा की तेजी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे 5 ईयर के रिटर्न, जैसे कि 5 ईयर के देखते तो यहाँ पे देख सकते 400 प्लस के रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिखाए हैं। मतलब आपके पैसों को 400 गुना किया है यहाँ पे स्टॉक ने। जैसे कि मैंने कहा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो एक लार्ज कैप स्टॉक है, ये भी आप जान ले कि ये कोई छोटा स्टॉक नहीं है, एक लार्ज कैप स्टॉक है। तो देखिए इस स्टॉक के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी, यहाँ पे आपकी रिस्क कम रह सकती है। तो क्विकली हम इसके फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं कि फंडामेंटल इसके किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। देखिए फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं तो देखिए रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट हर ईयर में यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईबिटा की बात करते हैं, ईबिटा भी हर ईयर में ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब कंपनी की ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है। जिस तरह से स्टॉक में ऊपर जिस तरह से गया है लेकिन कंपनी उस तरह से नहीं गई, कंपनी धीरे धीरे ग्रो होती हुई दिख रही है। तो देखिए अभी भी ये कह सकते हैं कि कंपनी का मतलब यहाँ पे वैल्यूएशन हाई है। तो इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कंपनी की वैल्यूएशन अभी भी हाई है। तो क्विकली प्रमोटर के बारे में बात करते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग हमें किस तरह से देखने को मिल रही है। तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 68% की यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है स्टॉक के अंदर। म्यूचुअल फंड की 0.14% की। जैसे कि देखिए कुछ दिन पहले जिस तरह से न्यूज आ रही थी इसके चलते म्यूचुअल फंड ने अपने पैसों को यहाँ से विड्रॉ किया था। इस बात को हम सब जानते हैं कि अदानी के स्टॉक से म्यूचुअल फंड एग्जिट हो गए थे। इसके अलावा डीआईएस की बात करते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे कम किया था। जैसे देखिए डेफिनेटली कोई भी अपने मुनाफे को बांध, जैसे कि देख मैंने हर बात कहती हूँ कि प्रॉफिट अगर होता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। तो डेफिनेटली इन्होंने अपने प्रॉफिट को डेफिनेटली बुक किया होगा। तो देखिए प्रॉफिट करने के लिए तो हम मार्केट में आते हैं, हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि हमें उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो। अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो अगर हम उसे नहीं बुक करेंगे तो कोई मतलब नहीं बचता है फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। तो एफआईएस की होल्डिंग की बात करें तो एफआईएस की अच्छी खासी यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% के आसपास की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिले। रिटेलर की 8%। देखिए अभी रिटेलर सब बाहर यहाँ से निकले हैं। तो क्या यही सही मौका है स्टॉक में फिर से एंटर करने का? तो आइए इन सारी चीजों को चार्ट के ऊपर एक बार देख लेते हैं कि चार्ट हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने अदानी ट्रांसमिशन का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे हमने 1 डे के टाइम फ्रेम लगा के रखी। बिल्कुल भी वॉल्यूम यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। बहुत ही एक नैरो रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आए, क्योंकि देखिए इस स्टॉक से देख सकते हैं एक बड़ा सा मोमेंटम स्टॉक के अंदर एक हुआ है। उसके बाद एक यहाँ पे गिरावट होने के बाद बस अब स्टॉक साइड में एक देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर ही वैसे रहता है। एक ऊपर के साइड का मोमेंटम होता है, फिर साइड में चलता है, फिर एक मोमेंटम कंटिन्यू होता है। जैसे ऊपर गया नीचे आया, फिर एक साइड में फिर से एक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मोमेंटम हो सकता है। तो इस स्टॉक में क्या फिर से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? देखिए फिलहाल अगर हम कहेंगे बॉटम के आसपास स्टॉक चल रहा है, देख सकते हैं
यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, फिर इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और फिर से स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली की। तो प्रेजेंट स्टॉक इसी लेवल के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये लेवल सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकते हैं? क्या यहाँ पे बायर आए थे, यहाँ पे बायर आए थे, क्या यहाँ पे भी बायर एक्टिव हो सकते हैं? क्या ये फिर से डिमांड जोन बन सकता है क्या? तो देखिए बन सकता है। देखिए ये इस स्टॉक ने अच्छे खासे रिटर्न दिए, तो बहुत सारे लोग फिर से इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए फिलहाल स्टॉक एक रेंज के अंदर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस प्राइस के आसपास आप डेफिनेटली स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो तुरंत आपको फिर से इस हाई तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने आप स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को पिक कर सकते हैं कि हाँ भाई मोमेंटम यहाँ तो पिकअप हो रहा है। तो यहाँ पे आप 800 के आसपास स्टॉक को बाय कर सकते हैं, फिर से आपको 1100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मतलब अच्छा खासा एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी स्टॉक को पिक करना चाहते तो अच्छे खासी प्राइस पे फिलहाल दिख रहा है, आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं। एक ट्रेडिंग के हिसाब से फिलहाल के लिए एक मोमेंटम पिक होता हुआ दिख रहा है। एक बड़े टारगेट भी ऊपर की तरफ देखने को मिलते। तो ये फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद हम अपने एसएल को एक टाइटली ट्रेड कर सकते हैं, फिर बड़े टारगेट के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। तो स्टॉक अच्छा खासा दिख रहा है। देखिए चार्ट पैटर्न अच्छा दिख रहा है, नैरो रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। तो अगर मोमेंटम आए तो बहुत बढ़िया मोमेंटम आएगा। देखिए लेकिन रैंडमली ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड जब भी करे, देखिए अगर आप एक स्विंग ट्रेडर के हिसाब से पोजिशनली अगर स्टॉक को पिक करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपका एसएल होना चाहिए, आपके पास एक एसएल डेफिनेटली रहना चाहिए। तो देखिए हम बहुत बड़ा एसएल नहीं डालेगा। आप बहुत मतलब एक यहाँ पे आप बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत छोटा एसएल, तो आप इस स्विंग के नीचे का एसएल लगा सकते हैं। देखिए ये स्विंग बना, इसके ऊपर ये स्विंग बना, फिर लो देखिए सकते प्राइस इसके ऊपर ये स्विंग बना, इसके ऊपर ये स्विंग बना। मतलब अगर हम स्विंग को देखते हैं तो इसके ऊपर ये स्विंग बना, इसके ऊपर ये स्विंग और ये मतलब एक अपसाइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो हम इस स्विंग के नीचे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये सेल लगाएंगे ये तो हिट होने के चांसेस रहेंगे। मानो कल कोई न्यूज ही आई तो न्यूज के चलते मानो गिरावट हो गई तो आपका ये सेल यहाँ पे डेफिनेटली हिट हो सकता है। तो आप इस स्विंग का सेल लगा सकते हैं और फिर इस स्विंग के नीचे से निकल सकते हैं। तो ये अगर हम इस प्राइस को देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या प्राइस आ रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 780 के एसएल से आप स्टॉक में बने रह सकते हैं और आपका टारगेट 1100 तक रहेगा। इसके ऊपर हम टाइटली हमारे एसएल को ट्रेल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रॉफिट को हाथ से नहीं जाने देंगे। इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी आप 780 के एसएल से बने रह सकते हैं। जहाँ तक जाएगा आप फिर अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे कुछ प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी को छोड़ सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। तो इसी तरह से आप स्टॉक को देख सकते हैं, पिक कर सकते हैं। आप खुद भी इन सारी चीज़ों को एनालाइज कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना है न करना। देखिए आपकी रिस्क कितनी है आपको पता है, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी अगर आप कम रिस्क लेना चाहते तो आप कम क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा छोटा आ रहा है तो इसीलिए हम इस स्टॉक को डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। हम स्टॉक को एक ट्रेड के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे ले सकते हैं। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।